हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम विनर। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, जो कि आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है, भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं वो कब और किसके बीच में हुए थे उसके बारे में हम जानेंगे। और इस वीडियो में हम जानेंगे जो कि एमपीपीएससी और एमपीईबी द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उन परीक्षाओं में जो युद्ध से रिलेटेड जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे हाइड स्पीच का युद्ध, बैटल ऑफ हाइड स्पीच। ये युद्ध जो है, इसका जो समय था वो 326 ईसा पूर्व का समय था जब ये युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? इसमें इसमें हम जानेंगे सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस जो हैं उनके बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। हाइड स्पीच का जो युद्ध है 326 ईसा पूर्व हुआ था, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे कलिंग की लड़ाई, कलिंग वार। ये जो लड़ाई हुई थी, ये इसका जो समय था वो 261 ईसा पूर्व का समय था, तब ये लड़ाई हुई थी। और ये सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। युद्ध के रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई जो है 700 ईस्वी में हुई थी, 712 ईस्वी में हुई थी। ये मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। नेक्स्ट हम जानेंगे तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन। ये 1191 ईस्वी में ये लड़ाई हुई थी। ये हुई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी, मतलब पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ये तराइन का जो द्वितीय युद्ध है 1192 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। चंदावर के युद्ध के बारे में जानेंगे नेक्स्ट हम। तो चंदावर का जो युद्ध है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया था। नेक्स्ट हम जानेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। ये पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम जानेंगे खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ये युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। इसमें खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। नेक्स्ट हम जानेंगे घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। घाघरा का जो युद्ध है 1529 ईस्वी में हुआ था और बाबर ने महमूद लोधी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। नेक्स्ट हम जानेंगे चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसल। ये युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसमें चौसा का जो युद्ध है 1539 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। अब नेक्स्ट हम जानेंगे कन्नौज बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम। ये युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। इसके बारे में और हम विस्तार से जानते हैं। कन्नौज बिलग्राम का जो युद्ध है ना, वो 1540 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया व भारत छोड़ने पर मजबूर किया। अब नेक्स्ट हम जानेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। ये 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था और ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसको हम फिर से जानेंगे। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। नेक्स्ट हम जानेंगे तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा के युद्ध के बारे में हम फिर से जानेंगे विस्तार से। तालीकोटा का जो युद्ध है 1565 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। अब नेक्स्ट हम जानेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये 1576 ईस्वी में हुआ था। इसमें अकबर और राणा प्रताप के बीच ये युद्ध हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। इसके बारे में हम और फिर से जानेंगे। हल्दी घाटी का जो युद्ध है ना 1576 ईस्वी में हुआ था। अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये 1757 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी के युद्ध के बारे में आपको और विस्तार से बता दें कि ये समय, मतलब इसका जो समय था 1757 ईस्वी में ये प्लासी का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था ये युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी और अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी भारत में। नेक्स्ट हम जानेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये युद्ध जो है सन 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। 1764 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। बक्सर का जो युद्ध है, बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों और शुजाउद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये 1767 से 69 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 69 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली एवं अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो अनिर्णित छूटा था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 84 ईस्वी में हुआ था। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, जो अनिर्णित छूटा था। नेक्स्ट हम जानेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये 1790 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुई थी। नेक्स्ट हम जानेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। 1799 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध और टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 ईस्वी में हुआ था। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच टीपू की हार हो गई थी और मैसूर शक्ति का पतन हुआ था।
नेक्स्ट हम जानेंगे भारत चीन सीमा युद्ध। ये 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत चीन सीमा युद्ध, इंडियन चाइना वार, 1962 ईस्वी में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण, कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा, भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था वहां से। भारत चीन सीमा युद्ध 1962 में हुआ था। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था। कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई थी और इसके साथ में भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार। ये 1965 ईस्वी में हुआ था। ये युद्ध 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत पाक युद्ध समय इसका जो था 1965 ईस्वी को भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था इसी में। नेक्स्ट हम जानेंगे भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वार। ये 1971 ईस्वी में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 ईस्वी में जो हुआ था, इसमें भारत पाकिस्तान जो युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना था। नेक्स्ट हम जानेंगे कारगिल युद्ध, कारगिल वार 1999 में ये हुआ था। कारगिल वार 1999 ईस्वी में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिल गई। कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी में हुआ था। जम्मू और कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों को जीत मिल गई।